पहले तुम यहाँ से चलो। क्या? मेरी बाइक कैसे निकालनी है ये मैं जानता हूँ। यही है अमन। माइलेज अच्छी देती है। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से चलो। 4 लोग सवारी कर सकते हैं क्या? हाँ? एक मिनट। पकड़ो वरना टूट जाएगी। क्या कह रहा था? 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं क्या पूछा? पिकअप और माइलेज की बात उस लड़की के सामने क्या करता है? मैं मेरा माइलेज दिखाता हूँ ना। ये ज्यादा होशियार। कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? बाइक का क्या है? हे, पहली बार मिलने के बाद हम इसी बाइक पर घूमे थे। यादें जुड़ी हैं अमन। शादी हो जाने के बाद मुझे और बच्चों को उसी बाइक पर घुमाना है तुम्हें। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कब बड़ी होगी? मैं कब तुमसे शादी करूंगा और बच्चे कब होंगे? उसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। मतलब क्या कहा तुमने? अरे मैं बच्ची हूँ अभी तक। मैंने ऐसा कब कहा? बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शक्ल देखो। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं, कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। I love you अमन। हेलो, मैं प्रोफेसर मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। अमन कैसा है? डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पर होगा। नहीं पल्लवी, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो गई है वो डिप्रेशन में है। किसी तरह उसे समझाकर यूएस भेज दिया है और जॉब ज्वाइन करवा दी है, पर वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ड्रिंकिंग का एडिक्ट हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा। अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके कह दूं, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मेरे करियर में वो एक बेस्ट स्टूडेंट था पल्लवी, अब अपनी आंखों के सामने ही। यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो?
नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं हूं, बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस 1 साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, इसलिए। अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूँ। उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहां खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना है मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती है पगली, हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे?
यू आर हैविंग एनी लीगल रिलेशनशिप विथ हिम ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? यू आर हैविंग एनी लीगल रिलेशनशिप विथ माई लव, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी। पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख सही पाते। कहा। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाद जी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर, कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ, क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था। अब उसका नया नया जॉब लगा है, हाँ, तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा हाँ, ससुर वही जी। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। ऑनर कौन है, लेबर कौन है, पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ा मॉल है बेटा, घूमने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा। खरीदने के लिए एक पगार कम पड़ेगी। क्या? हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। जरा संभल कर पापा। हाँ, हाय। पापा, ये श्वेता है, ऑफिस की मेरी कलीग। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 देखा ना जमाई बाबू, पापा को लेकर भले यहाँ अपना शॉपिंग देश के लिए छोड़ आई दिया, थी। पर संस्कार पहली है। बार आए हैं ना यहाँ। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है। हम लोग तो बहुत बार है ना? आते हैं। ये कभी घर पे होला? हे शेखर। हाय शेखर। घंटे हो गया, मजा आ गया। बहुत घूमे डैड। अच्छा, बहुत मजा आया। क्या बात है। डैडी। वैसे गलत मत समझना बेटी, तुम्हारे बच्चे उसे डैडी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली अंकल, ये मेरे एक्स हस्बैंड है और उनके साथ ये बच्चा है, वो हम दोनों का है। तो उनकी बच्ची तुम्हारे पति को डैड क्यों बोल रही है? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ और ये बच्ची हम दोनों की है। तो ये बच्ची वो पीटर की बेटी है। और ये बच्ची? ये मेरी बेटी है। अब ये तो मेरे किसी भी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये बच्चा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझ गया। क्या आया? दिखाता हूँ। आप देखने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन। श्वेता जी अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ आइए। पीटर जी आप अपने फर्स्ट वाइफ के साथ। इन लोगों ने अपने सुखी परिवार में पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्ची। फिर छोटे मोटे झगड़ों के साथ मन मुटाव शुरू हो गया। क्या इतनी जल्दी? उससे प्रोडक्शन बंद थोड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की। बातचीत का झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। उसी समय पीटर श्वेता के साथ कनेक्ट हो गए। तो क्या शेखर जी चुप बैठेंगे? वो भी जो से कनेक्ट हो गए। साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा अलग होकर खुश रहें। क्यों पल्लवी, मैं सही कह रहा हूं ना? दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो गए। जाने वाले सीधे से नहीं गए। पीटर अपनी बच्ची और शेखर जी अपने बच्चे को ले गए। शिफ्ट। अभी जो आप फैमिली फोटो देख रहे हो और बिगनिंग में देखी हुई फैमिली फोटो दोनों सेम ही है ना? ऑलमोस्ट एक ही है। पल्लवी, हाँ?
इन दोनों ने अपना संसार शुरू किया तो ये छुट्टी आ गई। प्रोडक्शन नंबर 3। और ये लोग एनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह है हम साथ साथ हैं। अब तो क्लैरिटी आ गई ना? क्लैरिटी मेरा सर, मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ। ससुर जी, हाँ अगर इन्हें जीन्स प्रोग्राम में भेज देंगे तो वहाँ के एंकर भी चकरा जाएगी। हाँ। हाँ? अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हाँ? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन से आ नहीं जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। हम सोने जा रहे हैं बेटी, ओके तुम भी खत्म करके सो जाओ। ठीक है पापा। अरुण आया क्या? मैं आ सकता हूँ? अमन, मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके अरुण। ससुर जी, उसने जो कहा वो सच है। हम दिल दे चुके सनम चल रही है। मतलब? उस मूवी में हीरोइन के दिल में हीरो रहता है और वो बेमन से सेकंड हीरो के साथ रहती है। हमारी पल्लवी के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ सेकंड हीरो कौन है? अरुण। और फर्स्ट हीरो? उसी का तो पता लगाना। पापा, हाँ बेटा? अरुण अपना वॉलेट भूल गए, मैं देकर हाँ आती ठीक हूँ। है। ससुर जी चलिए खेलते हैं। क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही? हाँ हाँ, काफी अच्छी रही। प्रोजेक्ट मिलना कंफर्म है? ऑलमोस्ट पल्लवी। इसलिए तुम 1 साल से यहाँ आ रहे थे ना? हाँ। क्लाइंट से मीटिंग कॉफी शॉप में हुई थी या पार्किंग लोन में? ये तुम क्या बोल रही हो पल्लवी? आर यू ओके? नॉट ओके अरुण। हाँ? लगता है कुछ हुआ है सर। पल्लवी, व्हाई आर यू शाउटिंग? मैंने देख लिया है अरुण, तुम पार्किंग लोन में उस लड़की के साथ। पल्लवी, उस लड़की और मेरे बीच कितनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। मैं जो बोल रहा हूँ। कोई भी रिश्ता नहीं है ये बोलकर छुपाने की कोशिश मत करो। आई एम नॉट डम। पल्लवी, जस्ट काम डाउन। नो नो, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, अपने प्यार के बारे में भी। लेट मी। हम कितने प्यार से रहते हैं ये अगर अमन देख लेगा तो उसे क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने अमन को भी यहाँ बुलाया। मुझे पता है पल्लवी, लेकिन मेरी समझ में आ गया क्लैरिटी की जरूरत अमन को नहीं मुझे है। तुम्हारे लिए मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया अरुण। बोलो, और
कितनी मीटिंग्स करनी है तुम्हें? हाँ, और कितने टूर्स पर जाना है? बोलो। कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो, लीव इट। छोड़कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम। उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी, तुम ही मेरी जान हो।